नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मन की बात का 124वां एपिसोड आज नए भारत की भावना के विचार और प्रेरणादायक कहानियों पर बात कर सकते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी का तमिलनाडु में दूसरा दिन आज राजेंद्र चोल की 1000वीं जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। कल 49 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि आज सभी मदरसों में होगी। विज्ञान प्रदर्शनी और संगोष्ठी छात्रों में वैज्ञानिक सोच को मिलेगा बढ़ावा। कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का बिहार दौरा आज अधौरा में आज अनुसूचित जनजाति के लोगों से करेंगे मुलाकात। एमपी, गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। गौरीकुंज में लैंडस्लाइड, केदारनाथ रूट किया गया बंद। अयोध्या में आज से शुरू होगा झूलनोत्सव। सावन मेले में पहुंच सकते हैं 20 लाख श्रद्धालु। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का 11 बजे मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे रेडियो समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर इसका प्रसारण होगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे। आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जाएंगे पीएम मोदी। तो गंगई गोंटा चोलपुरम मंदिर में 12 बजे पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ आदि थिरुवथईरई महोत्सव में भी शामिल होंगे। तो महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में 12 बजे पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पर हैं और आज महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर सिक्का भी जारी करेंगे। तो गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में 12 बजे पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, 2 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे खास बात आज की ये है कि आज वो राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर सिक्का भी जारी करने वाले हैं। पूरा अपडेट क्या है उनके दौरे से जुड़ा आपके पास, अखिलेश जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु जा रहे हैं। सीधे मालदीव से तमिलनाडु पहुंच रहे प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्लीपुरम जाएंगे, जहां पर तिरुचिरापल्ली के गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में 12 बजे पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही आदि तिरुथिरई जो वहां के वो महान सम्राट हुए हैं, उनकी
जयंती का एक समारोह है, उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस अवसर पर महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर एक प्रधानमंत्री सिक्का जारी करेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन शिलान्यास रखा गया है। तो 2 दिन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिलान्यास, सामाजिक कार्यक्रम से और पूजा पाठ से लेकर विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। चलिए, ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में 12 बजे का समय जब वो पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हापुड़ से है, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का मुद्दा उठाएंगे। आज वो 11 बजे गिरधरपुर तुम रेल में पहुंचेंगे संजय सिंह। तो सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का यहां वो मुद्दा उठाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का मुद्दा उठाएंगे संजय सिंह। हापुड़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आज कार्यक्रम है। सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का आज वो मुद्दा उठाएंगे। 11 बजे गिरधरपुर तुम रेल में पहुंचेंगे संजय सिंह। सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का मुद्दा आज उनकी तरफ से उठाया जाएगा। हापुड़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आज कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में वो सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का मुद्दा उठाएंगे। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, करीब 11 बजे का समय जब गिरधरपुर तुम रेल पहुंचेंगे राज्यसभा सांसद संजय सिंह। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आप खबर हरदोई से है, जहां मारपीट व गाली गलौज के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़े, इसी को लेकर विवाद हुआ। फिलहाल घटना के बाद पुलिस ने तुरंत इस घटना का संज्ञान लिया है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहाँ पुलिस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा की उम्मीद बढ़ी हुई है। तो फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा की उम्मीद जो है वो बढ़ी हुई है। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मारपीट व गाली गलौज के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। तो फिलहाल इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ।
थाना मल्लावा से संबंधित मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रकरण की जांच की गई। मारपीट की उक्त घटना दिनांक 25 जुलाई 2025 का है, जिसमें दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर आपस में मारपीट हो रही है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। कुल 9 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में हाफ मैराथन का भव्य आयोजन। हर उम्र के लोगों ने दिखाया जोश और उत्साह। सड़क पर उमड़ा लोगों का हुजूम। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक ने दौड़ में हिस्सा लिया है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, हर उम्र के लोगों ने दिखाया जोश और उत्साह। तो बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। सड़क पर उमड़ा लोगों का हुजूम। गाजियाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद में हाफ मैराथन का भव्य आयोजन हुआ। हर उम्र के लोगों ने दिखाया जोश और उत्साह। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद में हाफ मैराथन का भव्य आयोजन किया गया है। सड़क पर उमड़ा लोगों का हुजूम। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक ने इस दौड़ में हिस्सा लिया है। देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कुशीनगर से है, जहां सरकारी विद्यालय के 2 शिक्षकों में भिड़ंत हुई है। मामूली बात को लेकर दोनों शिक्षकों में मारपीट तक हो गई। मारपीट की सूचना पर 112 डायल पुलिस पहुंची है। दोनों शिक्षकों समेत 6 लोगों को थाने लेकर पुलिस गई। तो दोनों शिक्षकों को बीएसए ने निलंबित कर दिया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षक में ये विवाद हुआ। तो सरकारी कंपोजिट विद्यालय की दोनों शिक्षक हैं। हाटा कोतवाली अंतर्गत मोतीचक कंपोजिट विद्यालय का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो कुशीनगर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी कंपोजिट विद्यालय के ये दोनों शिक्षक हाटा कोतवाली अंतर्गत मोतीचक कंपोजिट विद्यालय का ये मामला है, जहां सरकारी विद्यालय के 2 शिक्षकों में भिड़ंत हुई। मामूली बातों को लेकर दोनों शिक्षकों में मारपीट हुई है। मारपीट की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। तो दोनों शिक्षकों समेत 6 लोगों को थाने लेकर गई पुलिस। फिलहाल दोनों शिक्षकों को बीएसए ने निलंबित कर दिया है। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षक में विवाद हुआ। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी कंपोजिट विद्यालय के दोनों शिक्षक हैं। हाटा कोतवाली अंतर्गत मोतीचक कंपोजिट विद्यालय का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां गृह कलेश के चलते व्यक्ति ने फांसी लगाई है। 2 साल से पत्नी से विवाद चल रहा था। पॉल्ट्री में मजदूरी का काम करता था मृतक शंकर। तो थाना खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के विकास नगर का ये मामला है।
और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां चोला पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश अली जान घायल हुआ है। घायल अली जान और साथी रईस गिरफ्तार किए गए हैं। कॉपर तार का बंडल व अवैध हथियार बरामद किया गया है। चोरी की बाइक और उपकरण भी मिले हैं। तो पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में एक बदमाश अली जान घायल हुआ है। घायल अली जान और साथी रईस गिरफ्तार किए गए हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। कॉपर तार का बंडल व अवैध हथियार बरामद किया गया है। चोरी की बाइक और उपकरण भी मिले। सिखेड़ा गांव के पास हुई मुठभेड़ की ये घटना आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश अली जान घायल हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर के जहरा गांव में रात को ड्रोन देखे गए हैं। हापुड़ और मुजफ्फरनगर के बाद बुलंदशहर में भी दहशत है। ग्रामीणों ने ड्रोन का वीडियो बनाकर वायरल किया है, तो पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच के नाम पर भी टाल मटोल की जा रही है। कोतवाली देहात क्षेत्र में ड्रोन उड़ने का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर असमंजस बढ़ा हुआ है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों ने ड्रोन का वीडियो बनाकर वायरल किया है, तो पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच के नाम पर टाल मटोल की जा रही है। ग्रामीणों ने ड्रोन का वीडियो बनाकर वायरल किया है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। अब खबर औरैया से है, जहां औरैया में 18 सेंटरों पर आरओ परीक्षा आयोजित की गई है। प्रशिक्षण सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक 3 घंटे का होगा। आपको बता दें, कुल 7,776 पुरुष और महिलाएं इस परीक्षा में शामिल हैं। नकल रोकने के लिए 18 सेक्टर 18 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और हर सेंटर पर नियुक्त किए गए केंद्र व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला प्रशासन ने बनाया कंट्रोल रूम। फोटो स्टेट और साइबर कैफे केंद्र परीक्षा के पास बंद कर दिए गए हैं। परीक्षार्थियों की तलाशी के बाद एंट्री दी जाएगी। मोबाइल व घड़ी वर्जित है।
तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं। अब 18 सेंटरों पर आरओ की परीक्षा आयोजित की गई है। औरैया में 9:30 बजे से परीक्षा शुरू और 12:30 बजे तक चलेगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कानपुर फर्रुखाबाद मार्ग स्थित ग्राम खुदागंज के निकट एक अज्ञात वाहन द्वारा बाइक को टक्कर मार दिए जाने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान कमालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खुदागंज निवासी शिवम दुबे के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा कई बार 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा को कॉल करने के बावजूद लगभग 40 मिनट तक कोई मदद नहीं पहुंची। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए कमालगंज थाना अध्यक्ष ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए अपनी सरकारी गाड़ी से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद शिवम को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद रेफर कर दिया। डॉक्टर मानसिंह वर्मा के अनुसार युवक को सिर में गहरी चोट और एक पैर में फ्रैक्चर है। समय पर पुलिस की तत्परता से युवक की जान बच गई है, जिसकी क्षेत्रवासियों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। वहीं एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ है? इनका बाइक से ये जा रहे थे कानपुर पेपर देने के लिए। हाँ। हाँ, तो पता नहीं क्या किसी अनजान वाहन ने मार दिया, पता नहीं चला है। अच्छा जी, एम्बुलेंस को कॉल किया था? एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन 20 मिनट तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई। फिर किस चीज़ से आए? ब्लड निकलता रहा बराबर। फिर जो सुजुकी की गाड़ी है कमालगंज की, वो उधर से आ रही थी, तो थाने की गाड़ी? हाँ, थाने की। हाँ, फिर तो उसी में मतलब वो गाड़ी में ही रख के जाना है। कौन लाया था? सीओ साहब। ऐसा आप लाए थे? हाँ। अपनी गाड़ी से? जी। अच्छा, तो भाई की कितनी उम्र है? भाई की 24 साल उम्र है। क्या नाम है भाई का? शिवम दुबे। शिवम दुबे। जी। कहाँ रहते हैं ये? खुदागंज। खुदागंज रहते हैं। तो क्या पेपर देने जा रहे थे? जी, पेपर देने जा रहे थे। किस चीज़ के पेपर थे? ये तो मुझे नहीं पता है। ये पेपर देने जा रहे थे शाम को 5 बजे, शायद किसी का नीट जाने, किसी का था नीट का। ये आपका बेटा कैसे एक्सीडेंट हुआ था? पेपर देने जा रहे हो तो अच्छा, कानपुर। हाँ, तो एम्बुलेंस क्या हुआ? एम्बुलेंस आई ना, 1 घंटा लौटे रो रहा हूँ। अच्छा, फिर अस्पताल कैसे आया था? अस्पताल पुलिस वाली गाड़ी लेके आई। अच्छा, फिर यहाँ से नहीं मिली थी एम्बुलेंस? यूं ना मिली, मिलो ऐसे। कितनी देर तक रहा मरीज आपका? 2 घंटा ये तब के आए, 2 घंटा के आए। यहाँ भी नहीं मिली एम्बुलेंस? ना मिली एम्बुलेंस। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के कटरा थाना क्षेत्र स्थित तहबरगंज मोहल्ले में चाउमीन और मोमोज की छोटी सी दुकान चलाने वाले 2 सगे भाइयों पर दर्जनों दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडों, हॉकी स्टिक और अवैध हथियारों से लैस हमलावरों ने खुलेआम बर्बरता की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। पीड़ित अभिषेक उर्फ छोटू ने बताया कि हमला करने वालों में ऋषु, नितिन, यश, छोटू उर्फ हिमांशु, आकाश और अरसलान समीर, रजित सहित करीब 35 से 40 अज्ञात लोग शामिल थे। हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ की और उसके भाई विवेक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद मोहल्ले में दहशत फैल गई है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और 8 नामजद समेत 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
और अब खबर रायबरेली से है, जहां अपना दल की नेता व विधायक पल्लवी पटेल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने रायबरेली पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधा। पल्लवी पटेल ने प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले भाजपा सरकार ने युवाओं से रोजगार छीना और अब शिक्षकों के अधिकारों पर चोट कर रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि शिक्षा और रोजगार से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार में अफसरों और मंत्रियों के बीच तालमेल की कमी को भी विफलता का कारण बताया और कहा कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव में वो और अपनी पार्टी को मजबूती से जमीनी स्तर पर उतरकर चुनाव लड़ेंगी। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात पर भी पल्लवी पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहा। रायबरेली पहुंची हैं विधायक पल्लवी पटेल जी, इनसे हम जानेंगे कि आखिर आरक्षण को लेकर के किस प्रकार इनका कार्यक्रम चला, क्योंकि उसकी शुरुआत भी की गई है। मैम, देखा जाए आरक्षण को लेकर के किस प्रकार आप लोगों ने शुरुआत की है, कैसे ज़मीनी स्तर पर उसको कार्य करेंगे? देखिए, आरक्षण जो है वो सामाजिक न्याय के रास्ते में उठाया हुआ सबसे मजबूत कदम है और उसकी अवधारणा सिर्फ इतनी थी कि आरक्षण दे करके वो जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े और दबे कुचले शोषित समाज के लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके, जो बरसों से शोषण झेल रहे थे। लेकिन आज ये देखिए, आरक्षण को किसी न किसी तरीके से दबाने का काम किया जा रहा है और आरक्षण को इस कदर विलुप्त कर रहे हैं कि चाहे 69 शिक्षक भर्ती का घोटाला देख लीजिए, उसमें 6800 स्टूडेंट्स जो इको गार्डन में लगभग 500 दिनों से अपना आंदोलन चला रहे हैं, वो भी इसी चीज़ के मारे हैं कि उनके आरक्षण का लाभ उनको नहीं दिया जा रहा है। उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, लेकिन उनको जॉब कहाँ पर होगा, वो कहाँ पर प्लेसमेंट्स होगा, वो नहीं किए जा रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना मानना है कि आरक्षण एक सामाजिक न्याय को स्थापित करने वाला एक रास्ता था और इसकी जो मुहिम है वो हम चला रहे हैं। घर घर जाने का काम भी हमने किया है, पदयात्रा भी हमने की है और एक गाँव में जाके बताने का काम किया है कि ये कोई भीख नहीं है, ये सामाजिक न्याय को स्थापित करने वाली एक अवधारणा है जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से संविधान में अंकित किया गया है। तो ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है कि अगर राजनीतिक बराबरी हमें वोट के माध्यम से मिली है तो सामाजिक न्याय के माध्यम से हमें सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी चाहिए। मैम, उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरह देखें, क्योंकि योगी जी देखा जाए तो दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हों या फिर अमित शाह जी से मुलाकात कर रहे हैं और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के दो मंत्री हैं परेशान दिख रहे हैं, ऊर्जा मंत्री हो या फिर जो है कानपुर से जो है मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी, वो धरने पर बैठे। क्या लग रहा किस प्रकार चले उत्तर प्रदेश? देखिए, अक्सर बात इस बात की होती है कि मंत्री परेशान है, अधिकारी परेशान है और ये तमाम चीज़ों के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि इनको मंत्री बनाने वाले और सरकार को सरकार बनाने वाले जो लोग हैं, इस प्रदेश की जनता, वो किस कदर परेशान है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपना दल की विधायक जो है रायबरेली आज पहुंची थी, जिन्होंने आज सरकार को लेकर के हमलावर हुई। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर जौनपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के जौनपुर आगमन पर आरक्षण दिवस समारोह के दौरान मंच पर अफरा तफरी मच गई। नगर के होटल रिवर व्यू में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की भीड़ अचानक मंच पर चढ़ने लगी, जिससे धक्का मुक्की शुरू हो गई। कार्यकर्ता माला पहनाने और सेल्फी लगाने की कोशिश कर रहे थे। मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं मानने पर इंस्पेक्टर ने कुछ कार्यकर्ताओं को मंच से धक्का देकर नीचे उतार दिया। इससे सभा में कुछ देर के लिए भगदड़ का माहौल बन गया। पूरा घटनाक्रम मंच पर मौजूद सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व विधायक मंत्री और अन्य नेताओं की मौजूदगी में हुआ। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले ने सपा की सभा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में लगातार हो रही भारी बारिश से डिंडोरी जिले में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। नर्मदा नदी उफान पर है और जोगी टिकरिया के पुल के जलमग्न होने से जबलपुर अमरकंटक मार्ग बंद हो गया है। पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। पुलिस और होमगार्ड के जवान मौके पर तैनात हैं। नर्मदा नदी किनारे बने मंदिर और घाट पूरी तरह डूब गए हैं। वहीं अमरपुर इलाके में खरमेर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे किसलपुरी गांव के पास मंडला डिंडोरी मार्ग भी बंद हो गया है। अमरपुर ब्लॉक मुख्यालय सहित कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। जिले भर के कई नदी नाले उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को बाढ़ से बचने की लगातार हिदायतें दी हैं। कलेक्ट्रेट नेहा मारव्या ने कहा और पुलिस अधीक्षक माहनी सिंह भी मौके पर पहुंचकर बाढ़ का जायजा लिया है। भारी बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और बाकी जगह भी नदी नाले उफान पर है। देखा जा रहा है कि लोग जो है पुल पार कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। सामने से क्या अपील करेंगे बाढ़ को देखते। और अब खबर मंदसौर से है, जहां नारायणगंज थाना क्षेत्र में बूढ़ा पुलिस चौक की बड़ी कार्रवाई में नीमच पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक राजेंद्र सिंह को लगभग 30 किलो डोडा चूरा सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है, जिसका उपयोग मादक पदार्थ की तस्करी में किया जा रहा था। राजेंद्र सिंह मूल रूप से भांगी पिपल्या नारायणगढ़ के निवासी हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 2 दिन की रिमांड ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नीमच पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने तत्काल आरक्षक को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की जांच के आदेश दिए हैं। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने बताया कि आरोपी के साथ भगत सिंह नामक एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है और नीमच पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी गई है। आरक्षक पर पहले भी विभागीय जांच चल रही थी, इसलिए उसे वाहन में और अस्पताल में गार्ड की ड्यूटी दी गई थी। ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हुए उसने तस्करी का काम किया। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। मंदसौर पुलिस ने एक आरक्षक को परिवहन डोडा चूरा के परिवहन में पकड़ा है। उससे करीब 30 किलो जब्त हुआ है डोडा चूरा। इसमें ये जो आरक्षक है ये हमारे यहाँ पुलिस लाइन में पदस्थ था। पूर्व में भी इसकी विभागीय जांच चल रही थी। तो जैसा कि हमारे यहाँ डीजी सर के निर्देश अनुसार इस प्रकार के जितने भी जो पुलिसकर्मी हैं जिनके खिलाफ विभागीय जांचें चल रही हैं या आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उन सभी को लाइन अटैच किया गया था। उसी तारतम्य में ये भी लाइन में पदस्थ था और यहाँ हॉस्पिटल में गार्ड ड्यूटी में इसकी ड्यूटी लगाई हुई थी, वहाँ तैनात था। वहाँ से गैर हाजिर होके इसके द्वारा ये कृत्य किया गया है और इसको जैसे ही हमारे पास ये सूचना आई मंदसौर पुलिस से, हमने इसको तत्काल निलंबित किया है और इसके आगे विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। मंदसौर जिले के थाना नारायणगढ़ में एक एनडीपीएस का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसमें स्विफ्ट गाड़ी एक मौके पर रोकी गई थी, जिसमें 30 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ है। 2 आरोपी मौके पर से गिरफ्तार किया गया, भगत सिंह और राजेंद्र सिंह। इसमें प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि राजेंद्र सिंह जो है वो नीमच जिले में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। इसमें जो माल लाने के बारे में पूछताछ करने से कमल बागरी के बारे में बताया, जिसको भी एफआईआर में नामजद आरोपी बनाया गया है। अब इसका जो पुलिस रिमांड दिया जा रहा है उसमें अग्रिम जो कार्रवाई पुलिस रिमांड लेने के बाद पूछताछ में की। और अब खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां मेहगांव विकासखंड अधिकारी से विवाद मामले में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी नीरज शर्मा के खिलाफ शासकीय कार्रवाई में बाधा सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक की निष्पक्ष कार्रवाई की पूर्व मंत्री राकेश सिंह चतुर्वेदी ने प्रशंसा की है। पहले गिरफ्तारी और ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इसके स्थान पर करीब 12:30 बजे का समय जब मेहगांव में एक सभा को आयोजन किया गया, जिसमें पीड़ितों का सम्मान किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। राकेश सिंह ने प्रशासन की अपील की है कि अपराधियों के खिलाफ बिना दबाव के तुरंत कार्रवाई की जाए। कांग्रेस इस मामले में न्याय दिलाने के लिए सतत प्रयासरत है। कार्यक्रम था मेहगांव में गिरफ्तारी देने का, ज्ञापन देने का, लेकिन अब उसको हमने थोड़ा सा बदल दिया। अब हम वहाँ एक सभा करेंगे और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करेंगे
जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जिन्हें परेशान किया जाता है, उनके सम्मान में हम एक सभा करेंगे। महंगाव वाले प्रकरण में और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां पुलिस ने नशा तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में 3 विदेशी और 2 स्थानीय सप्लायरों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में ड्रग्स और 2 महंगी कारें बरामद हुई हैं। खरड़ से नाइजीरियन युवक इमरोडेमिन समेत 2 अन्य विदेशी तस्करों को एम्फेटामीन और कोकीन के साथ पकड़ा गया है। वहीं BMW कार से शिवा ठाकुर और जैसल बेंस को 50 ग्राम से ज्यादा हेरोइन सहित अन्य ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि विदेशी हैंडलर व्हाट्सएप के जरिए निर्देश देते थे और दिल्ली से ड्रग्स ट्राई सिटी में सप्लाई करते थे। ये गिरोह युवाओं को नशा बेच रहा था। पुलिस अधीक्षक क्राइम जसबीर सिंह ने कार्रवाई की जानकारी दी है। अभी सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शंस के ऊपर जो है कि नशे के ऊपर कार्रवाई जो है सख्त होनी चाहिए, उस निर्देश को फॉलो करते हुए चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रिसेंटली 2 बड़े ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें टोटल दोनों ऑपरेशंस में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 फॉरेन नेशनल हैं जो अरेस्ट किए हैं और 2 इंडियन नेशनल है। और टोटल इसमें हमने 187 ग्राम कॉन्ट्राबैंड रिकवर किया है, जिसमें एक केस में 50 ग्राम हेरोइन रिकवर की है और बाकी जो क्वांटिटी है 137 ग्राम, उसमें 67 ग्राम जो है एम्फेटामाइन है और बाकी 70 ग्राम जो है कोकीन है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अब खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां गुड़ियानी गांव में 2 युवकों ने एक ही समय पर अलग अलग घरों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतकों की पहचान अमन और सागर के रूप में हुई है, जो गहरे दोस्त थे और लंबे समय से बेरोजगारी व नशे की लत से जूझ रहे थे। दोनों ने बीते 25 जुलाई की रात फांसी लगाई, जबकि 26 जुलाई की सुबह परिजनों ने उन्हें फंदे से लटका पाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमन अपने माता पिता के निधन के बाद घर में अकेला रहता था, जबकि सागर अपने छोटे भाई और मां के साथ रहता था। दोनों की असमय मौत से गांव में गमगीन माहौल है। पुलिस से आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। ये हमारे गांव गुड़ियानी से हैं, बालिंग समाज से हैं। एक के तो माँ बाप है नहीं, 2 बहन है, दोनों बहन शादी कर रखी है और ये अकेला रहता था घर पे। कभी अपने बहन के यहाँ चला जाता था, अब ये कई दिनों से यहीं रहता था और पीछे से इसके वतन दिमाग में क्या ही है, अब इसने फांसी खा ली। दोनों दोस्त थे? हाँ, दोनों थोड़ा दोस्त हुए थे, लेकिन एक समाज से हैं और एक का थोड़ा सा 5 घर छोड़ के मकान है उसका, उसने भी कोई दारू पीता था, वो भी उसने भी आत्महत्या कर ली। कोई वजह नहीं पता चली? कोई वजह नहीं है और ना ही हमें किसी को शक है। इसी तरह से दोनों ने अपना आत्महत्या की है, फांसी लगाई। क्या नाम है इनके? एक का अमन है और एक का सागर है जी। कितनी उम्र है इनकी? दोनों की मेरे ख्याल 20+ है। और अब खबर पटियाला से है, जहां पंजाब सरकार द्वारा राज्य को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की दिशा में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट जीवन ज्योत 2.0 के तहत पटियाला जिले में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रीति यादव ने बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप सिंह गिल और बाल संरक्षण अधिकारी रूपवंत कौर के नेतृत्व में चौक चौराहों पर भीख मांग रहे बच्चों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर
1098 पर सूचना देने की अपील की गई है। डॉक्टर यादव ने कहा कि यदि किसी चौक पर कोई बच्चा भीख मांगता पाया गया तो उस स्थान पर तैनात कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वहीं संदिग्ध मामलों में बच्चों के डीएनए टेस्ट भी करवाए जाएंगे ताकि बाल तस्करी पर रोक लगाई जा सके। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी बच्चे को भीख ना दे बल्कि तुरंत हेल्पलाइन पर सूचना दे ताकि ऐसे बच्चों को सुरक्षित भविष्य दिया जा सके। आगे बढ़ते खबरों में भटिंडा पुलिस में घूसखोरी का मामला सामने आया है। चूरा पोस्ट और शराब के अवैध धंधे में जेल में बंद एक आरोपी के बेटे को जानबूझकर फंसाने के लिए करीब 40,000 रुपए की घूस मांगी जा रही है। विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक एएसआई और 2 हेड कांस्टेबल को 20,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। विजिलेंस अधिकारी कुलवंत सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर तुरंत छापेमारी की गई और भ्रष्ट कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। देखो भी सीक्रेट ही है ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਉਨੇ ਉਹ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸਹੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। जो थोड़ी जो कोई केस कहाँ बढ़िया वो आई जाऊगी सामने। आगे बढ़ते खबरों में गुरदासपुर के धालीवाल कस्बे में कृष्णा मंदिर में चोरी ने दिन दहाड़े 19 लाख रुपए चुराए हैं। मंदिर के पुजारी की अलमारी तोड़कर चोरी करने वाला चोर इतना चालाक था कि उसने सीसीटीवी का डीवीआर भी देख लिया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही चोर को गिरफ्तार कर लिया है और 17,85,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। चोर पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। मंदिर के 6 पुजारियों ने पुलिस की तेज कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया है। आरोपी को रिमांड पर लेकर आगे की जाँच की जा रही है। चोरी तो कल की ट्रेस हुई है भाई, बुलाओ सर, चलते चलते बाहर ਨੂੰ आई जाओ, आओ जो चलते चलते आई जाओ जल्दी जल्दी। देखो जी आ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ, CIA ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੈਫਟ ਦੇ ਹੋ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ और कितने पैसे? देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का